प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश्वर कलाम कक्षा 12 गणित आपके बीच में फिर हाजिर हूँ। जो आपका सेट EY चल रहा है, इसका पार्ट 2 बचा हुआ था, मैं आपको दे रहा हूँ। और अग्रवाल अनसोल्ड पेपर 2025 के लिए तो इसमें आप लग जाइए और आप बारी बारी से अगर सवाल का चयन कर रहे हैं, विगत वर्षों के आप पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और आपकी सफलता हमारी सफलता, तो मैं आपके बीच में लेके चल रहा हूं। यहाँ पर दीर्घवृत्त दिया गया है, तो 5वें का कहा है वक्र x स्क्वायर बटे 25 प्लस y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व दीर्घ वृत्त का समीकरण। तो इसको कहते हैं x स्क्वायर बटे a स्क्वायर y स्क्वायर बटे b स्क्वायर 1 से तुलना करने पर। क्या करेंगे? तुलना करने पर। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बटे बराबर 25, तो a बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5। इसी प्रकार b स्क्वायर बराबर 9 और b स्क्वायर बराबर b बराबर कितना आ जाएगा इस पर? तो b बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, तो हम दीर्घवृत्त का फिगर बना रहे हैं। तो यहां पर बेटा है ये दीर्घवृत्त। ठीक है, ये दीर्घवृत्त है, अंडे के आकार का होता है दीर्घवृत्त, इस टाइप से। थोड़ा कला हमारी ठीक नहीं है, तो यहां पर हम x बाई x डैश बाई डैश, ये ओरिजिन 0,0। अब इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घअक्ष, दीर्घवृत्त की दीर्घअक्ष, दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष कितनी हो जाएगी? 2a। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 2a बराबर a का मान रख दीजिए। a बराबर कितना आया? 5। तो 2 गुणा 5 बराबर 10। और दीर्घवृत्त की लघु अक्ष कितनी हो जाएगी? 2b। तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो यहां से हम यहां तक जो दीर्घ अक्ष की जो आदि अक्ष है इसमें, तो यहां पर ये 5 हो जाएगी, 0 से a तक 5। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,0। इसमें इसको छायांकित भाग करेंगे। क्या करेंगे? छायांकित भाग। ठीक, रेखांकित मैंने इस भाग को, सबसे पहले मैं इसी भाग का निकालेंगे। ठीक है, तो इस भाग में एक चीज होती है, जैसे इसमें पट्टी खींचेंगे तो एक पट्टी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसे बोलते हैं हम dx। क्या है ये dx है, ये आपकी y हो जाती है। तो जो आपका समीकरण दिया है, हमको a मिल गया है, तो 4 भाग आए, 1 2 3 4। तो एक भाग का निकालने पर 4 की गुणा करवा देंगे, एक भाग निकालने पर 4 की गुणा करवा दी, तो पूरा एरिया निकल जाएगा। वक्र क्या होता है? तो वक्र, ये पूरा वक्र जे वाला वक्र है, तो इससे घिरा हुआ, तो ये हुआ आपकी वो dx हो गई, और ये होगी y। तो क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये dx क्या है? चौड़ाई है। ये क्या आपकी लंबाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस हिसाब से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे रेखा वक्र द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, वक्र द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो वक्र कितने भाग को? इतने पूरे भाग को घेरे हुए है। तो यहां पर हम एक भाग का निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे लिमिट कितनी पहुंच जाएगी? 0 से 5। तो 0 से 5 और लिखेंगे बाई dx, और चाहे तो लिख दो रेखांकित भाग का 4 गुणा लगा दो, 4 गुणा 4 बाई dx, अर्थात रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इतना रेखांकित कर दिया। अब यहीं पर आ जाइए, 0 से 5 और 4 दिए यहां पर। तो बेटा यहां पर y का मान निकाल ले हम पहले। y का नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आराम से आ जाइए, x स्क्वायर बटे 25 और y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बटे 25, अंडर रूट लगा दीजिए y का मान हटाने पर। तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस x स्क्वायर बटे और 9 बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर बटे 9 था, यहां पर आ जाएगा। एक हिसाब के काम करिए इसके लिए। तो y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस x स्क्वायर बटे 25।
तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा y बराबर 3/5 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो मैंने आपको सोल्व करके दे दिया यही y का मान होगा। अब आ जाइए असली बात पर। तो असली बात जो यहाँ पर होगी तो 3/5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इस पे क्या कर देंगे, इस पर हम करेंगे समाकलन। तो 3 चौक 12/5, 12/5 और इंटीग्रेशन 0 से 5। तो इंटीग्रेशन 0 से इसकी जब करेंगे तो लिमिट लगा देंगे, ऐसे कर लीजिए x/2 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 25/2 साइन इनवर्स एक्स, यानी एक्स का मान एक्स का मान कितना है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो एक्स अपान 5 और लिमिट 0 से 5 भर दी है। ठीक, इसकी अगर जरूरत ना हो तो मैं आपकी आज्ञा से हम इसे रफ कर दूं। यहां पर आ जाइए कि हो सकता दिखाई ना दे, तो बराबर लिखेंगे 12/5 और लिमिट रखोगे आप 5। तो यहां पर लिमिट जो रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे 5/2 अंडर रूट 25 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस के 25/2 साइन इनवर्स 5/5। ठीक है, बस काम हो गया। तो जो तो मान 0 हो जाएगा, 12/5 और साइन 25/2 बच गया। ठीक है, अब साइन इनवर्स जो है 1/1, इसका मान कितना होता π/2, तो 12/5 गुणा 25/2 और π/2, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 5 25, तो इसका कितना आएगा 15 पाई वर्ग इकाई। ठीक, इसका शॉर्ट ट्रिक में भी निकाल सकते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक में बहुत जल्दी आ जाएगा। शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसका फाइनल आंसर, इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो इसका होता π/ab। ठीक है, π/ab होता है इसी प्रकार एक्स स्क्वायर बटे 25 वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, इसका मान 5, इसका मान 3, तो कितना हो जाएगा 5 तियां 15, 5 तियां 15 पाई वर्ग इकाई। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। मैंने दोनों चीजें निकाल दी, ऑप्शनल और थ्योरेटिकल, क्योंकि जेईई मेंस में जो आपको प्रयोग करोगे तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे आप, बोर्ड में करोगे वो तो इस पूरी थ्योरेटिकल पर आपका आएगा। अब देखिए 5 का खास सवाल जो है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग छेद था उनके घनों का योगफल कितना हो, न्यूनतम हो। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, सॉल्व करेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मैंने y मान ली। फिर क्या कहता है, प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 6। फिर वो क्या कहता है उसके बाद में, माना तो दूसरी पहली संख्या x प्लस y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x। ठीक, इतनी बात मिल गई। अब वो कहता है उनके घनों का योग, प्रश्नानुसार x³ y³। तो मैंने इसको मान लिया कैपिटल S बराबर, माना उनके घनों का योगफल s है। ठीक है, यस कर दिया। तो इसमें लिखेंगे s बराबर x³ प्लस y का मान 6 माइनस x³। ठीक, अब दोनों ओर क्या करेंगे, हम करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ds अपान dx बराबर x³ स्क्वायर 3x² और प्लस के तो 6 इसका क्या हो जाएगा
3 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1, तो 3x स्क्वायर माइनस के 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें एक कहानी और है कि हम उच्चतम न्यूनतम बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो और एक बार अगेन डिफरेंशियल करते हैं, अगेन पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर और 3 दूनी माइनस के 6x और एक गुणांक हो जाएगा प्लस और 6 माइनस एक्स। अब यहां पर हम लिखेंगे उच्चतम या न्यूनतम बिंदु ज्ञात करने के लिए समीकरण इसे दे दो आप 1। उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए, क्या बिंदु के लिए हम जब तक x का मान नहीं ज्ञात तब तक क्या फाइंड कर पाएंगे, डी एस अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो जो हो जाएगा तो 3x स्क्वायर और माइनस के 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, तो 3 से भाग कर दीजिए, 3 से भाग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3, एक काम करो इसके लिए यहां पर ले लें आप तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, 3x स्क्वायर बराबर 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो x बराबर 6 माइनस एक्स इधर ले आओ, x प्लस एक्स बराबर 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 काट देंगे, ठीक, x का बिंदु मिल गया, उच्चतम या न्यूनतम बिंदु मिल गया मान के लिए। अब क्या लिखेंगे, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 3 पर कितना हो जाएगा भैया, देखो ये तो आया था 3 और 3 का स्क्वायर माइनस 3 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 3 तिया 9 9 तियो 27, तो 27 तो यहां पर हुआ, अच्छा माइनस, और यहां पर क्या बचेगा, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, तो क्या हुआ, इसका प्लस चिन्ह होना चाहिए था, हाँ प्लस, सॉरी यहां पर प्लस होगा, तो यहां पर प्लस आएगा, 6 में 3 गए 3, 3 तिया 9 9 तियो 6 में से 3, इसका यहां पर क्या हुआ, थोड़ी सावधानी, यहां पर जो आएगा पुनः अवकलन करेंगे 3 दूनी 6x आएगा प्लस, ठीक है, तो ये मान समीकरण 2 दे दो, यहां पर कंफ्यूज हो रही थी, तो यहां पर जब मान रखेंगे x बराबर 3 पर, तो 6 और 3 और प्लस के 6 और 6 माइनस 3, देख लीजिए x जगह पर रखेंगे 6 माइनस 3 और 6, तो 6 18, तो कितना पहुंचा जो है 18 और 6 18 दूनी 36, तो डी स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 3 पर, तो x ग्रेटर देन 0, अतः x बराबर 3 पर फलन s निम्नतम है, कैसा है, निम्नतम है। अब मान जो निकालेंगे x y के, तो मान हमें संख्या भी चाहिए, तो x बराबर तो आपका 3 आ गया, y बराबर क्या था 6 माइनस एक्स, तो y बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3, तो जो संख्याएं आपकी आएंगी बराबर 3 कामा 3, यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है बेटा ये क्लियर हुआ होगा। 5 का गा देखिए, सिद्ध कीजिए, 6.5 का सवाल है, तो इसने कहा है, क्या कहा है, एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स प्लस बाई बराबर एक्स माइनस बाई, और बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स प्लस बाई प्लस जेड, इस प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले, ये तो आपकी क्या है R1, ये क्या R2, ये क्या R3 और C1 C2 C3, तो सबसे पहले हम इसमें एक वो लगाएंगे संक्रिया, तो संक्रिया क्या लगाएंगे इसमें, R1 बराबर R1 प्लस R3, ठीक, इसको हम देखिए आराम से,
तो जब इसको एक्स इसको जोड़ेंगे, इसका इसका चलेगा, तो इसमें आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसी प्रकार इसमें आ जाएगा नीचे, इसका आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। और इसमें भी आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। इनसे बोलना नहीं, तो वाई स्क्वायर वाई प्लस जेड, और यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, इसमें क्या वाई और वाई स्क्वायर और जेड प्लस एक्स, इसमें क्या है, और जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये कहानी मिली है, ठीक। अब क्या करें, कॉमन लेंगे, इसमें से R1 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, ठीक। आराम से समझते चले, तो ये क्या बन जाएगा इसमें बराबर, इसमें हम कॉमन ले रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब क्या बच गया इसके पास 1 और 1 और 1, तो एक्स स्क्वायर और वाई प्लस जेड और वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक। अब कौन सी क्रिया लगाएं इसमें, अब हम एक काम करेंगे, हम इनको जीरो बनाएंगे, R1 C1 के लिए करो आप कुछ, C1 से क्रिया लगाएं कॉलम वारी, तो C1 बराबर C1 माइनस C2 और C2 बराबर C2 माइनस C3, यानी इसको तो इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, अब देखो क्या बनेगा जाके, तो इसमें बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जब इसमें से इसे घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई प्लस जेड है, तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड में से तो जेड घट जाएगा, तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से करेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस एक्स 1 और जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई से बोलेंगे नहीं, ठीक है। अब एक काम करेंगे, यहां पर आके अब हम इसका प्रसार करेंगे, इसमें अभी नहीं, तो इसमें आ जाइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इनको थोड़ा तोड़ देंगे, इसके लिए हम तोड़ेंगे योगांतर वाले सूत्र थे, तो 0, तो जो हो गया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और जो हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, वाई माइनस एक्स हो गया, इसमें क्या बचेगा जाके 0 और वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, इसमें जेड माइनस एक्स, इसमें 1 जेड स्क्वायर और एक्स प्लस वाई, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है और यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें से -10 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा जेड माइनस एक्स या वाई माइनस जेड, तो किसमें से कॉमन ले हम, वाई एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, क्या हुआ हटाया तो एक्स जेड माइनस वाई आएगा, इसमें जेड माइनस वाई बचेगा, ठीक है। तो जेड माइनस वाई, इसमें से जेड माइनस वाई या वाई माइनस जेड, तो अब हम C1 लिख देंगे, C1 से क्या कॉमन लेंगे, C1 से एक्स माइनस वाई, और C2 से क्या लेंगे वाई माइनस जेड, ठीक। तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, इतना कॉमन लेंगे तो 0 ऊपर बचेगा, और यहाँ पर तो एक्स प्लस वाई बचेगा, यहाँ माइनस के 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ वाई प्लस जेड बचेगा, और जेड माइनस वाई तो माइनस के 1 बचेगा, और 1 जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक। इतनी कहानी, थोड़ा सवाल लंबा है भाई। अब इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, अब यहां प्रसार करेंगे, देखो 0 से 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ +1 के सापेक्ष करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ गुणा करवाओगे माइनस एक्स माइनस के वाई और माइनस के, तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस वाई प्लस जेड, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या बच गया, जे जेड माइनस एक्स बच गया,
तो जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक बेटा, थोड़ा सवाल लंबा जरूर पड़ गया, कोशिश की है तो मैंने इसमें से डायरेक्ट कॉमन ले लिया। जब एक्स माइनस वाई करेंगे तो माइनस यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाई माइनस जेड करेंगे तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर ले लेंगे। जैसे वाई माइनस एक्स है तो माइनस कॉमन ले एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इसी प्रकार क्या बच जाएगा, फिर माइनस वन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें है 5 का घा, आलेखी विधि से हल कीजिए। एक्स प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 16, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, एक्स बराबर एक्स लेस देन इज इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, जेड बराबर 3x प्लस के 8y। तो हमको इस पे रैखिक प्रोग्रामिंग द्वारा हमको हल करना है कि इसका न्यूनतम मान अधिकतम मान कितना है। तो न्यूनतम और अधिकतम मान हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जो असमीकरण है उनको हम कन्वर्ट करेंगे समीकरण में। तो सॉल्व कर रहे हैं भाई, एक्स प्लस 3y बराबर 60 समीकरण 1, और एक्स प्लस वाई बराबर जो 20 है समीकरण 2, एक्स बराबर वाई या एक्स माइनस वाई बराबर 0 समीकरण 3, और एक्स बराबर 0 4 और वाई बराबर 0, ये समीकरण 5 हो गई। तो 5 समीकरण आपको दिए और छठी समीकरण आपकी जी वाली हो जाएगी। ठीक है, जो उद्देश्य फल निकालेगी। अब हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। देखो यहां पर हम ग्राफ देखो बनाने का प्रयास कर रहे हैं एक्स। तो हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, इसमें समीकरण 1 से जो है इसको हम निकालेंगे मान। देखो टेबल बना रहे हैं एक्स और वाई। एक्स बराबर 0 तो वाई का मान कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 0 पर तो वाई का मान 20 × 60, एक्स बराबर 0, वाई का मान आ जाएगा 3 दूनी 6 तो 20 आ जाएगा। वाई बराबर 0, जब वाई बराबर 0 एक्स का मान 60 आ जाएगा। ठीक, तो वो हम इस पर हम निरूपित करेंगे। तो इसके हम खाने बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक्स और वाई जो हो जाएगा 1 2 3 4, और इसी प्रकार नीचे भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने मानेंगे, माना 10 बराबर एक खाना मानेंगे। ठीक है, तो 10 अंक बराबर एक खाना, 10 अंक। अब इसमें हम इसको निरूपित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0,20 कहां पर होगा, तो 0,20 बेटा यहां पर होगा दूसरे अंक पर। तो इसमें एक और दूसरे अंक पर हो जाएगा, इसका नाम दे दें क्या हो जाएगा 0,20, इसको नाम ए दे देते हैं। ठीक है, 60,0 अर्थात 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर हो जाएगा 60,0, इसको नाम दे दो बी। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं। मिलाओ भाई, आराम से आराम से आराम से मिल गया। ठीक, कटा कोई बात नहीं, इधर आगे बढ़ा दीजिए इस टाइप से, और सीधा नहीं है इस टाइप से। ठीक है, तो जी इसका नाम दे दीजिए एक्स प्लस 3y बराबर 60 मिल गया। ठीक, अब 60 हो गया है। अब दूसरे समीकरण से बात करेंगे। अब हम दूसरी समीकरण पकड़ेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 20। तो जब एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 20, तो 0, एक तो बिंदु जे मिल गया 20, और जब करेंगे y बराबर 0 तब x बराबर 20, तो बिंदु हो जाएंगे 20, इनको निरूपित कीजिए। तो x अक्ष पर कितना चलेगा, पहले वाला इसको 0,20, तो ये तो यहीं पर आ जाएगा, कोई बात नहीं। 20,0 तो 1 और 2, तो यहां पर आ जाएगा 20,0, इसका नाम दे देंगे c। तो हम इसको मिला रहे भाई। ठीक, तो इसका नाम है एक्स प्लस वाई बराबर 20। तो समीकरण हो गए। अब कहानी आई किसकी है, एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर वाई की कहानी आई है। तो एक्स बराबर हम लेते हैं जब समीकरण 3, समीकरण ये तो हो गई आपकी 2 से, ये समीकरण 3, जब एक्स बराबर 0
x बराबर 0, x बराबर 10, x बराबर 10 तो y बराबर भी 10, तो निर्देशांक हो जाएंगे 10, 10। तो जब x बराबर 20 तो y बराबर भी 20, ठीक। तो जो हो जाए 20, 20 निर्देशांक हो गए। अब ये चलो x अक्ष पे 10 तो y पर 10, तो यहाँ पर कहीं ग्राफ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो यहाँ अब x बराबर 20 और y बराबर 20, तो वो ऐसे यहाँ पर काटेगा, तो एक सरल रेखा सीधी खिंच जाएगी। एक सरल रेखा खिंच गई, इसको हटा दीजिए थोड़ा, इसकी जरूरत है। इसका जो नाम हो गया 10, 10 है, इसका नाम दे दो C। इस बिंदु का नाम दे दिया C मैंने, ठीक। अब बात आई है इंटरसेक्शन भी हो गया, इसका कटान हो गया, वो कितना मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें और इसका देखो, x प्लस 3y बराबर 60 और x बराबर y, तो y की जगह पर रख दोगे, तो x की जगह पर रख दो y, तो y प्लस 3y बराबर 60, तो 4y बराबर 60, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15, और y का मान से इसमें रख दो समीकरण कितने 3 में, तो y बराबर समीकरण 3 में तो x बराबर y, तो इसका भी मान 15 हो जाता है। x बराबर 15 और y बराबर 15, निर्देशांक हो जाएंगे 15, 15। तो ये भी आपको मिल गया, इसका नाम है 15, 15, इसका नाम दे दो D। अब ये मिल गया पूरा। अब छायांकित करने की बारी आई है। इस भाग को हम छायांकित करेंगे इसके लिए, ठीक। रेखांकित कर दिया है, तो बिंदु मिल गए, इसका नाम है C, इसका नाम है A, इसका नाम है D, ठीक। अब हमने इसे कैसे किया है, इसकी सत्ता की भी जांच करें, इसकी सत्ता की भी जांच कर दें। तो देखो हमको दिया x प्लस 3y, तो x प्लस 3y लेस देन 16। अगर हम 0, रखेंगे तो लेस देन 16 क्या सत्य है, तो ये सत्य है। तो वो मूल बिंदु के नीचे की ओर ये आएंगे सारी, जो हमारा हल होगा समीकरण का, वो मूल बिंदु से नीचे की ओर। अब समीकरण इसकी बात करेंगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन 20, तो 0 प्लस 0 और 20, तो ये असत्य है, क्या है, असत्य है, असत्य। तो मूल बिंदु से दूर की ओर, तो इसकी कहानी क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से दूर की ओर, तो ये मूल बिंदु के दूर की ओर जाएगी, ठीक है। अब इसकी कहानी जो इसमें छायांक जो रेखांकित हो गया, ये आपका पार्ट मिल गया। अब हम इसका हल निकालेंगे, ठीक। तो हम देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, अब कोणीय बिंदु लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहां पर जो क्या लिखेंगे, यहां पर तो कोणीय बिंदु क्या है, पहला A 0, 20 और दूसरा क्या BC, C का मान है 10, 10, ठीक है, और D का मान कितना है 15, 15। अब Z बराबर क्या दिया है, उद्देश्य फलन अधिकतम न्यूनतम, इस पे लिख दें उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन के लिए हम लिखेंगे Z बराबर क्या दिया इन्होंने, Z बराबर दिया है, देख लीजिए कहां पर, 3x प्लस के 8y, ठीक। 3x प्लस के 8y लिखते हैं, तो मान रखिए x की जगह पे 0, y की जगह पर 20, तो 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 160। x की जगह पर रखोगे 10, 10 यहाँ 3, 10 8 80, तो 8 3 11 110। अब 15 3 45 और 15 8 120, 165। तो ठीक यहां पर जब हमको मिल गया है, अब हम क्या करेंगे, न्यूनतम मान ये क्या है, न्यूनतम, और जे मान क्या है, अधिकतम, अधिकतम। फलन क्या है, Z का न्यूनतम मान, Z का न्यूनतम मान, Z का दिखाई दे रहा, यहां पर लिखते हैं Z का न्यूनतम मान बिंदु 10, 10 पर कितना 110 है, और Z का अधिकतम मान बिंदु 15, 15 पर कितना है 165 है। यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई। इधर से चलते आइए यहां पर और यहां पर, तो इस ग्राफ को दर्शाना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन कैसा लग रहा है,
अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक भी बनता आपका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 5 में का अंगा है यदि एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस टू एक्स इज नॉट 2 यानी एक्स बराबर 2 पर हमें सांतत्यता तथा अवकलनता की जांच करनी है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी कंटिन्यूटी फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूटी फंक्शन होगा तो डिफरेंशियबिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। जब कंटिन्यूटी नहीं होगा तो फंक्शन हमारा फलन डिफरेंशियबिलिटी कभी भी नहीं होगा, ये 100% तय है। जब हमारा फंक्शन ब्रेक ही हो गया, टूट गया, तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे होगा, अवकलनता कैसे होगा, तो उसकी कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर, देखो भाई एफ एक्स बराबर हम सबसे पहले फलन को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो हमारा जो मोड एक्स बराबर क्या हो जाता है, तो एक्स माइनस टू कब, तो ये टूट जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन 2 हो और एक्स बराबर 0 पर होगा। तो एक्स बराबर 2 पे फलन का मान 0 है, माइनस एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर एक्स लेस देन 2, ये हमने फलन को तोड़ दिया। अब हम इस पर LHS RHS को ज्ञात करेंगे। तो LHS ग्रेटर देन जो RH, इस पे क्या करेंगे, जो LHS RHS के लिए जो ग्रेटर देन 2 है तो इस पे लिखेंगे RHL और इस पे क्या करेंगे LHL। ठीक, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो यहां पर एक चीज और बता दूं कि x बराबर 2 पर कर रहे हैं तो 2 क्या मतलब है, तो कुछ कम, तो 2 माइनस एच, 2 से कुछ कम, और 2 इधर चल रहे हैं तो 2 प्लस एच, एच का मतलब है 2 से कुछ ज्यादा, तो 2 से कुछ कम और 2 से कुछ ज्यादा। इस पर हम चेक करेंगे हम कंटिन्यूटी के लिए। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं RHL बेटा हो गया है लिमिट x टेंड टू, कितने पर चेक कर रहे हैं 2 पर, 2 प्लस एफ एक्स, और लिमिट h टेंड टू 0, 2 प्लस एफ 2 प्लस एच, लिमिट h टेंड टू 0, और यहां पर भर दीजिए 2 प्लस एच माइनस के 2 और अपान 2 प्लस एच माइनस 2। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड टू 0, h अपान h का मान कितना आया 1। ठीक, अब हम लेते LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड टू, यानी x टेंड टू क्या है, किस पर चेक कर, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स, और लिमिट h टेंड टू 0 एफ 2 माइनस h, और लिमिट h टेंड टू 0 2, अब एक चिन्ह इस पे क्या है, माइनस के पहले लगा हुआ है, ये देखो यहां पर, तो 2 माइनस एच माइनस 2 अपान 2 माइनस एच माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। तो लिमिट h टेंड टू 0, ये भी माइनस प्लस हो गया, माइनस के h बटे h, तो माइनस 1। ठीक है, तो यहां लिखेंगे RHL इज नॉट LHL जब x बराबर 2 पर RHL और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है, तो अतः x बराबर 2 पर फलन ना तो सांतत्य है और ना ही ऐसा है अवकलनीय है, तो बेटा ये भैया यही हमको सिद्ध करना था, HP हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो उम्मीद है जब आप छोटा सवाल 5 नंबर कितना अच्छा था, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो हम उसको भी चेक करते हो, पहली बार फलन भी बराबर नहीं आ रहा है, LHL RHL और FX वो भी बराबर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सिक्योर चल रही है। दिया है अवकल समीकरण, तो x प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर y को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो dy अपॉन dx बराबर y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर, फिर हम करेंगे dx अपॉन dy x प्लस 3y स्क्वायर बटे y, फिर हम y से प्रत्येक पद में भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x बटे y
और प्लस के 3y² बटे y। तो y से y कैंसिल, तो हो जाएगा dx अपॉन dy और माइनस के x बटे y और बराबर के 3y। फिर हम एक समीकरण कंपेयर करेंगे, dx अपॉन dy प्लस के px बराबर q। तो p बराबर हो जाएगा, देखो माइनस के 1/x माइनस के 1/y और q बराबर आपका मिल जाएगा 3y। से तुलना कर दो, समीकरण 1 से तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो p हमें मिल गया। अब हम इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। तो IF बराबर इंटीग्रेशन और माइनस के क्या लिखा है, p किसके सापेक्ष dy। तो e और माइनस के 1/y dy, तो e माइनस के log y। तो इस पे लिख सकते हैं e माइनस के log, माइनस चिन्ह हटाओ, y की पावर -1। तो इसका मान आएगा y की पावर -1 1/y। ठीक है, अब इसका क्या सॉल्यूशन करेंगे? इसका हल होगा व्यापक हल IF गुणा, तो क्या IF गुणा x इंटीग्रेशन IF गुणा q और dy प्लस c। तो IF कितना आया 1/y इंटू x इंटीग्रेशन IF कितना आया, q का मान 3y/y और इंटू dy प्लस c। तो y से y कैंसिल, x/y और इंटीग्रेशन 3 dy प्लस c। तो क्या हो जाएगा, x/y 3y प्लस c। तो x बराबर 3y² प्लस cy। दिस इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही आपका हल है। ठीक है, उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। 6 का क। प्रश्न संख्या 6 का ख देखिए, दिया है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी, इसमें 230 लड़के हैं। यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। यह यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का और कक्षा 12 में पढ़ता है। उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो कक्षा 12 में लड़का पढ़ता है। देखिए यहां पर तो दिया है, क्या दिया है, दिया है विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है, 500 है। और विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी दी है, 230 दी है। कितनी दी है, 230 दी है। अब क्या करेंगे, अब उसमें माना अब वो कहता है कि यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब माना घटना E बराबर विद्यार्थी कक्षा कितने पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं। तो ये तो हमको अज्ञात है, ये तो पूछ रहा है कि कितने यानी कक्षा 12 में पढ़ते हैं, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर है माना घटना F बराबर विद्यार्थी कक्षा, माना F घटना F विद्यार्थी कैसा, लड़का है। क्या है, लड़का है। ठीक है, तो उस लड़के की क्या निकालेंगे, लड़के की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो लड़के की चूक प्रोबेबिलिटी F बराबर कितने लड़के हैं, देखो कितने लड़के यहां पर 230। तो 230/5
500। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो दोनों में है 20%, तो लड़के कितने पर, क्या इसमें दिया इसने, ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो ई इंटरसेक्शन 230 गुणा 20/500 और 100% का 100, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, इसका ये कट गया, 23/500 आया। ठीक, अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ई अपान एफ बराबर क्या सूत्र, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी एफ, तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का 23/500, 23×2 = 46 होगा, कितना होगा 46, तो यहां पर लिखोगे 46/500, इसका कितना दिया 230/500, 500 500 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 46/230, और 23×2 = 46, 23×2 = 46, यहाँ बचे 2/10, तो 5×10 या 0.2, तो 0.2 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक, यही आपका मान है, प्रोबेबिलिटी ई अपान एफ बराबर 0.2। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए, नोट कर लो। देखिए 6 का गा, आयु ए बराबर इतना इतना है, तो सिद्ध कीजिए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए डॉट ए एडजॉइंट ए का मान कितना होगा, वो ए साडिक आई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो एडजॉइंट ए, बार बार नहीं, एडजॉइंट ए इतना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम साडिक का मान ज्ञात करेंगे, इसका अभी ज्ञात किया जा सकता नहीं है, तो साडिक का मान निकालेंगे, तो ए साडिक का मान कितना हो जाएगा, कि हम सबसे पहले यहां से लेंगे, तो 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो कितना होगा 4 चौक 16, 3 तिया 9 -3, तो इसको रोका, इस रोक बंद कर दी, इधर कर दिया, तो कितना हुआ 3 और 3 4 -3 और प्लस के 3, इसको रोक दिया, इसको रोक दिया, 3 एकम 3 -4, 16 में तो 9 गए 7, 4 में से 3 गए 1, तो -3, 4 में से 3 गया -1, तो -3 अर्थात 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसके लिए एडजॉइंट की कहानी शुरू करेंगे, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या करें इसके लिए हम, तो एडजॉइंट ए बराबर सूत्र होता क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का होल ट्रांसपोज, इतना निकालेंगे। तो सबसे पहले A11 निकालेंगे, A11 बराबर, मैंने सूत्र होता है, हम इसको सूत्र लिख दें, AIJ बराबर -1 I + J और इंटू MIJ होता है, क्या होता है MIJ, तो MIJ होता है, तो हम A11 सबसे पहले निकालेंगे, A11 का मतलब है 16 में से 9 गए, तो क्या लिखेंगे -1 की होल पावर 1 + के 1, और 16 में तो 9 कितने बचे 7, तो इसका प्लस आएगा 7। इसी प्रकार हम निकालेंगे A12, तो A12 जो निकल के आएगा, तो A12 निकल के आएगा तो -1, A13 निकालेंगे तो A13 भी -1, और इसी प्रकार हम A31 निकालेंगे, A21, तो ये आपको बता दें A21 के एक बता दें आपके लिए, A21 जब निकालेंगे, इसको रोक दीजिए और इसको रोक, 4 चौक 16, और 16 में से 3 तिया 9, कितने बचेंगे, ये भी रुक गया, ये भी रुक गया, ये रुका, ये रुका, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 7 आए। ठीक है, तो 7 किस में आएंगे, 2 1 3, तो माइनस के 7 आएंगे, कितने आएंगे माइनस के, तो ये 21 कितना आएगा, इसको किया, हाँ हाँ, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, इसको रोक दिया, इसको 4 तिया 12, 3 तिया 9,
21 कहाँ डॉट कर रहा है भाई। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक से हो रही थी, इसको छुपाएंगे। देखो ये 21 निकालेंगे इधर से तो क्या 4 तियां 12, 3 तियां 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 9 और माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस के 3 आ जाएगा। इसी प्रकार A22 जब निकालेंगे तो इसको रोको और इसको रोको, तो क्या बचेगा है 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो 4 और माइनस के 3, तो 2 2 4 किसका आ जाएगा, तो A22 जो आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार A23 जब निकालेंगे तो A23 का मान 0 हो जाएगा। यहां पर भी आ सकते हो। A31 का मान निकालेंगे, इसको रोको तो 3 तिया 9 4 तिया 12, तो 31 का मान आएगा माइनस के 3, और A32 का मान कितना आएगा, A32 का मान 0 आएगा। A33 का मान कितना आएगा, A33 का मान 1। ठीक, ये बात तो हमने नोट कर लिए। अब हम निकालेंगे एड जॉइंट A बराबर, तो एड जॉइंट A बराबर सबसे मान रखो पहले 7 -1 -1 और माइनस के 3 1 0, और उसके बाद में क्या हो जाएगा -3 0 1 का होल ट्रांसपोज का मतलब खड़पन नियम लगा दो, खड़े पलट दीजिए सब ऐसे करके, सब पलट दीजिए। तो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A इंटू एड जॉइंट A, तो A का मान कितना है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है। और इसका मान कितना आया, इसका मान आया 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब इसमें क्या करेंगे, इसका हम करवाएंगे गुणा करवाएंगे, तो इसका जब गुणा करवाएंगे 1 सत्ते 7 माइनस के 3 और माइनस के 3 और फिर माइनस के 3 1। अब इसकी इसमें करेंगे, इसमें माइनस के 3 और प्लस के 3 और प्लस के 0। अब इसकी करवाएंगे इसमें तो आ जाएगा माइनस के 3 प्लस के 0 प्लस के 3। ठीक, इसी प्रकार इसमें 1 सत्ते 7 और माइनस के 4 और माइनस के 3, इसी प्रकार माइनस के 3 प्लस के 4 प्लस के 0 और माइनस के 3 प्लस के 0 प्लस के 3। अब 1 सत्ते फिर इसमें चलो 1 सत्ते 7 माइनस के 3 और प्लस के माइनस के 4, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसमें आ जाएगा माइनस के 3 प्लस के 3 और माइनस के 0 माइनस के 3 0 प्लस के 4। तो इसका जो क्या बनेगा जाके, तो 7 में 3 गए, इसका जो बनेगा जाके 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किसमें, 1 इंटू आई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक किसका मान आया सारणी का मान और इंटू आई, तो यही आपको क्लियर करवा दिया है। और ये तो साढ़े का मान, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी, वीडियो लंबा न ज्यादा हो जाए। छेका घा है, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध R जहां A कामा B और रिलेशन C कामा D AD बराबर BC तुल्यता संबंध है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हमको दिया क्या है, दिया है n क्रॉस n बराबर A कामा B सच दैट A बिलोंग्स टू n कामा B बिलोंग्स टू n। ठीक, ये तो हमको समुच्चय दिया, n क्रॉस n का क्या दिया, समुच्चय दिया। और संबंध क्या है, संबंध है A कामा B रिलेशन C कामा D, अर्थात एड, इसको देखो पहला और चौथा मिलाना और दूसरा और तीसरा याद रखना, ठीक है। अर्थात AD बराबर BC, ठीक, ये हमारा संबंध है, इतना याद रखो आपके लिए। अब स्वतंत्र के लिए क्या कंडीशन होती है,
सुतुल्य। सुतुल्य के लिए कंडीशन होती है, वैसे तो हम तो ये कहते हैं ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर लिखेंगे ए बी बराबर, चूंकि ए बी बराबर क्या दिया है, बी ए मान लिया, ए बी बराबर बी ए। तो यहां पर हम कर सकते हैं ए कामा बी रिलेशन ए कामा बी। ठीक है, तो जो कैसा वो हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे फॉर आल ए कामा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। हमको एक चीज मिल गई आपके लिए, तो स्वतंत्रता तो ने ये दर्शा दिया। अब हम किसके लिए करेंगे, अब हम करेंगे सममित के लिए, सममित। तो सममित में क्या करेंगे हम, सममित में ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी या तथा या, तो इसमें क्या हो जाएगा, या ए चौथे को मिला दो और दूसरे तीसरे को मिला दो, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो इसमें लेंगे सी कामा डी रिलेशन, सी कामा डी रिलेशन ए कामा बी। तो इसमें फॉर आल क्या मिलेगा, ए कामा बी सी कामा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो ये हमारा संबंध कैसा हो गया, ये संबंध हमारा किसमें मिल गया, जाके एन क्रॉस एन में मिल गया। ठीक है, ए कामा बी और सी कामा डी, ए डी बराबर बी सी। तो इसको भी हमको सममित की कंडीशन हमको मिल गई। अब संक्रामक की बची है। संक्रामक को देखो भाई, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है, इसमें तो इसमें क्या होती है, रफ में देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, जिस सममित की होती है। ठीक है, अब इसी में एक वैसा दे दिया इन्होंने, तो इसमें करेंगे ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी तथा सी कामा डी रिलेशन ई कामा एफ। ठीक, तो इसको हम वही मिलाएंगे ए डी बराबर बी सी, और इसका क्या हो जाएगा सी एफ बराबर डी ई। ठीक है, या हम लिख देंगे ए एफ बराबर, तो या जैसे हमारा हो गया ए, चारों को मिलाओगे तो चारों को ए डी सी एफ, इसको करो ए डी सी एफ बराबर बी सी डी ई। तो आप इसको चेक कर सकते हो, क्या काट सकते हो इसमें, सी से सी कैंसिल कर दो, डी से डी कैंसिल कर दो, क्या बच गया ए एफ बराबर बीई, ए एफ बराबर बीई बचा है। तो यहां पर लिख सकते हैं ए कामा एफ रिलेशन बी कामा सी, क्या बच गया बी, ए कामा बी, ए कामा एफ बचा है और बीई, तो ए कामा हाँ बीई, ए कामा एफ और बी कामा ई, ए हमारा रिलेशन बचा है, नहीं ए एफ बचा, ए कामा एफ, इसमें क्या बच गया है बी और ई, ए कामा बी और ई एफ, नहीं ए डी सी, इसमें ये बचेगा जाके, इसमें बचेगा जाके ए बी सी डी बराबर हो जाएगा ए एफ बराबर बी ई। हाँ, अब इसको तो इसमें पहुंचाओ, अब इसमें पहुंचाओगे ए कामा ए एफ बराबर बी ई, तो इसको लिख सकते या ए कामा बी रिलेशन ई कामा एफ, जे आपका आएगा। ठीक है, तो अतः एन क्रॉस एन में आर एक कैसा है, तुल्यता संबंध है। वैसे अपने लोग क्या करते थे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और सी कामा डी, ए कामा बी और बी कामा सी, बी कामा ए कामा बी और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी से बी कैंसिल हो जाता है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, वही चीज यहां पर बनेगी आगे। ठीक, अतः एक तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम हो गया इस पर।
इसने दिया है r बराबर इतना, और पहली समीकरण ये हो गई और दूसरी समीकरण ये हो गई। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो इसका जो मान हो जाएगा r बराबर होता a1 प्लस लेमडा बी वेक्टर, और इसका जो हो जाएगा r बराबर a2 और प्लस म्यू और बी वेक्टर, क्योंकि समांतर रेखाएं इनकी एक ही जैसे दोनों में 2 और 3 और 6 तो एक जैसे हैं। तो इसके बीच की दूरी की निकालना, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 बराबर क्या आ जाएगा इसका, तो 2i और प्लस के j और माइनस के k। ठीक, उसके बाद हमको b का मान कितना है, b का मान देखो जे वाला है 2i प्लस के 3j प्लस के 6k। तो हमें निकालना चाहिए, सूत्र क्या होता है, d बराबर हमको निकालना है, d बराबर होता है a2 माइनस a1 क्रॉस b मापांक बटे b का मापांक। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या निकालना है, a2 माइनस a1 क्रॉस b सदिश। तो इसको हम साड़िक से निकालेंगे, i j k, a2 माइनस a1 का मान कितना है 2, 1 माइनस के 1 और 2 प्लस 2 3 और 6। ठीक, इसको हम निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, i के सापेक्ष तो 6 और प्लस के 3 हो जाएगा, माइनस j के सापेक्ष, j के सापेक्ष 12 और माइनस के प्लस के 2 k, और j के सापेक्ष क्या होगा, k के सापेक्ष, तो k के सापेक्ष हो जाएगा तो 3 दूनी 6 और माइनस के 2। तो इसमें जो आ जाएगा 9i और माइनस के 14j और 4k बचा इसमें। ठीक है, इसका चाहो तो a2 माइनस a1 क्रॉस b, तो क्या निकाल दो आप, तो इसका मापांक निकाल दो। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 9 9 81 और 196 और 4 चौक 16, तो अंडर रूट 293 आएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लगा दें, b का भी मापांक निकाल दीजिए। b का मापांक क्या हो जाएगा, तो b का मापांक अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना 4 9 और 16, अंडर रूट 49 49 कितना आ जाएगा 7। तो बस मान भर दीजिए, इसमें कितना आएगा, अंडर रूट 293 बटे 7 इकाई। ठीक है, तो बेटा यही आपका आज का पार्ट 2 मैंने पूरा एंड कर दिया है। तो वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।